सर तुम्हें अब समझो, मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिक्स। हाँ, कल तुम ऑफिस आ जाना, ये टेंडर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, जाएंगे भी या देखते ही रहेंगे? यस, अब तो ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिलेगा। मुझे पता था कि आप ही हो। देखो, मुझे गलत मत समझना, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती। अच्छा, चले अंदर। हेलो सक्सेना साहब, कैसे हैं? फाइन। तो कब से वेट कर रहा हूँ, कहाँ था तुम? वो सक्सेना साहब थोड़ा काम था इसलिए। ठीक। सक्सेना साहब, अगर हम आपकी डिमांड पूरी कर देंगे तो जो सूर्यानगर वाला कॉन्ट्रैक्ट है बीच का, वो हमें मिल जाएगा। देखो कुमार, वो कुमार के ऊपर डिपेंड करता है उसकी वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट की लायक है भी या नहीं। अरे सक्सेना साहब, ये तो आप माल को देखेंगे तभी पहचानेंगे। और वैसे भी आप तो पुराने खिलाड़ी निकले। अच्छा, तो फिर दिखाओ। इसके लिए तो आपको मेरे मतलब? अरे सक्सेना साहब, आप केवल आम खाइए, ओठिया मत गिनिए। ठीक है, तो चलो। चलिए। वाह, क्या चीज लग रही हो। बिना चखे ही ये हाल है, अगर चख लोगे तो क्या होगा। फिर चखा दो। तुम कौन हो? नमस्ते साहब, मेरा नाम इंदिरा है। यहाँ क्या कर रही हो? कुमार, मैंने इसे यहाँ बुलाया है। एक्चुअली इस बेचारी के माँ बाप एक बस एक्सीडेंट में मारे गए और दीदी बार बार कॉल कर रही थी, तो सोचा क्यों ना इसे यहाँ बुला लूँ। इंदिरा, साहब के लिए एक कप चाय लेकर आना। जी बात। तुम
पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है ना कितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट डीलर को अपने घर पे बुला के अय्याशी करवा के काम करते हैं। आज तक किसी को पता नहीं चला, और एक तुम हो किसी गैर को अपने घर में बुला ली। रिलैक्स कुमार, इसी काम के लिए तो इसे यहाँ पे बुलाई हूँ। इसी काम के लिए? मतलब समझा नहीं मैं। अरे मतलब ये कि कब तक हम छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेंगे, बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए ना नए माल की जरूरत पड़ती है। अगर वो नहीं मानी तो? ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो और जल्दी से नए क्लाइंट ढूंढना स्टार्ट कर लो। नए क्लाइंट ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो अपने सक्सेना साहब है ना, वो बड़े पोस्ट पे पहुंच गए और आजकल उनकी बिहेवियर थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है। कोई बात नहीं, बस उन्हें तुम घर लेकर आओ, बाकी तुम मुझ पे छोड़ दो। ऐसे ही मेरा नाम प्रिया नहीं है। ठीक है, अभी उन सक्सेना को जाकर लेकर आता हूँ, ठीक है? वेल बस बातें भी बनाओगे, कुछ करोगे? सब कुछ करेंगे। अरे सक्सेना साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और आज तो आप काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। कुमार, प्रिया तो कमाल की है, लेकिन एक रात के लिए इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है। अरे सक्सेना साहब, प्रिया तो आपकी दासी है और प्रिया को इतना भी नहीं पता कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। अच्छा बताओ, क्या पसंद है? सक्सेना साहब, ये टेंडर बस एक बार पास हो जाए और ये हमें मिल जाए, आपके लिए ना एक अनमोल तोहफा है। अनमोल तोहफा क्या है वो अनमोल तोहफा? एक सेकेंड। इंदिरा, हाँ मैम, जरा यहाँ आना। आती हूँ। सक्सेना साहब, ये लीजिए। नहीं, मैं दिन में नहीं पीता, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी है ना, करोड़ों का है। इसके लिए कुछ विशेष चाहिए। आप चिंता मत कीजिए सक्सेना साहब, अभी आई। इंदिरा, जी मैम। जल्दी आना। इंदिरा, साहब को नमस्ते बोलो। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। इंदिरा, तुम जाओ आराम करो, ठीक है? कैसी लगी सक्सेना साहब? बेशक, बहुत अच्छी। कुमार, आप और सक्सेना साहब एंजॉय करो, मैं इंदिरा को रेडी करती हूँ। ठीक।
माल तो कड़क है। सक्सेना साहब, माल कड़क है, मज़ा भी भरपूर देगी। ऐसे ही क्या? मेरे बीवी का नाम प्रिया नहीं है। लीजिए लीजिए, एंजॉय करिए। यार कुमार, इतना तड़पाओ, कब चढ़ाओगे रसमलाई? इंदिरा को रहने के लिए घर दिया, कपड़े दिए, सारी ज़रूरतें पूरी की। छोटा सा काम तो मेरा कर ही सकती है ना। वैसे भी करेगी क्यों नहीं, मालकिन हूँ उसकी। इंदिरा, ओ इंदिरा, जी मैम, यहाँ आना। आती हूँ मैम। ये लो तुम्हारे लिए दूध। अरे पी लो। वैसे भी जब से तुम इस घर में आई हो ना, मेरे लिए लकी चार्म बन गई हो। देखो कितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हूँ मैं। सच्ची मैम, हम ना भगवान से रोज यही दुआ करते थे, आप और मालिक हमेशा खुश रहें। थैंक यू इंदिरा। चलो अब दूध पी लो, लकी चार्म हो ना। ठीक है मालकिन, अब मैं सोचता हूँ। जाओ। सक्सेना साहब, माल रेडी है, चलिए। जरा संभल कर, नादान है। चलिए। फाइनली हमारा टेंडर पास हो गया। चीयर्स। कोई बात नहीं, चाय से ही चीयर्स कर लेते हैं। ये अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने मेरे साथ। मेरी इज्जत लुटवा के क्या मिला तुम लोगों को? इंदिरा, अब इन सब चीजों की ना आदत डाल लो तुम। और वैसे भी ये चीज तुम कोई फ्री में नहीं कर रही हो, इसके लिए तुम्हें पैसे मिलेंगे। नहीं चाहिए मुझे पैसे। मैं तुम लोगों से बदला लूंगी, पुलिस को बताऊंगी सब कुछ। बदला लेगी? कैसे बताओगी?
कौन जानता है तुम्हें इस शहर में। और ऐसे भी रही बात पुलिस की, तो उसे तो हम खरीद लेंगे। इसीलिए चुपचाप जो कर रही हो वो करती जाओ, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। चल जा यहाँ से अब। आइए। अरे सावन सर, आपकी तो चरण पड़ गई हमारे इस घर पे। अब तो हमारी तरक्की हो गई। तरक्की और बदकिस्मती तो बोल के नहीं आती ना कुमार साहब। चलिए बैठिए बैठिए। वैसे भी ये डील तभी फाइनल होगा तुम्हारा जब हमें माल पसंद पड़ेगा। माल वो तो देखने से ही पता चलेगा। सावन साहब, इस घर में जो भी आता है ना, बिना रात बिताए कभी नहीं जाता। और सबसे खासियत बात, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ना लगभग नहीं पूरा हो जाता है। आपको बातें से ऐसा लगता है कि आपके पास काफ़ी लंबी लिस्ट होगी, है ना? लिस्ट की तो बात ही मत कीजिए सावन साहब, हमारे पास बड़ा लंबा लिस्ट है। और वैसे भी कब किसको क्या करना है ये सिर्फ मुझे पता है। वैसे भी आप इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए, माल देखिए माल। ठीक है, दिखाइए। एक मिनट। हाँ इंदिरा, जरा यहाँ आना। तो सावन साहब कैसा लगा माल? और वैसे भी जो इसके साथ एक रात बिता लेना, उफ तक नहीं करती ये, उफ तक नहीं करती, और ये ऐश करती है। कुमार, ये मेरे टेस्ट लायक नहीं है यार। क्या? हाँ सही। अब कोई बात नहीं सावन साहब, आप अपनी टेस्ट यहाँ पूरा कर लीजिए। वैसे भी मैंने बहुतों को ऐश करवाया है, ऐश। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, इतनी हिम्मत तुम्हें? अभी तो मैंने थप्पड़ मारा है, जब जेल में चक्की पीसोगे ना तब समझ में आएगा। चक्की पीसोगे मतलब? पुलिस? हाँ, आई एम इंस्पेक्टर संतोष सावंत। रूपा, गिरफ्तार कर लो दोनों को। तू बहुत ही घटिया औरत है। तुम लोगों ने मेरी इज्जत के साथ खेला, शर्म नहीं आई तुम लोगों को? हाँ? और तुम लोगों को क्या लगा तुम लोगों की धमकियों से मैं डर जाऊंगी? गिरफ्तार करो, ले जाओ दोनों को। इंदिरा, चलो दोनों।
चलो। इंदिरा, मुझे तुम पर गर्व है और मैं चाहूंगा कि देश के हर नारी तुम्हारे जैसे हो। तुमने इन्हें सजा दिलाकर बहुत अच्छा किया।